नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत कर रहा हूं आज के स्पेशल न्यूज़ एनालिसिस में, जहां पर फ़ायदे की बात करते हैं इंश्योरेंस एडवाइजर्स के साथ में। और आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि इसमें मैं आपको बता रहा हूं बीमा एजेंटों को बजट 2024 में क्या मिला और क्या नहीं मिला। ठीक है, ये थोड़ा डिटेल वीडियो होगी। मैं 10 में से 0.5 नंबर क्यों दे रहा हूँ इस बजट को, हमारे एजेंटों के हिसाब से अगर मैं एनालिसिस करूँ तो ये जानने के लिए वीडियो पूरी देखिएगा। और एजेंटों का भविष्य इस बजट के बावजूद क्या हो सकता है, क्या वो अच्छा हो सकता है, हैप्पी हो सकता है, या फिर बहुत बुरा होने वाला है एडवाइजर्स के साथ में। बहुत डीप एनालिसिस के साथ में ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आप किसी वीडियो को देख करके, कोई ऐसी वीडियो देख करके निराश हो चुके हैं, तो मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी आशा की किरण लेकर के आया हूँ। सो डोंट वरी, मैं आपके लिए इस वीडियो में बहुत सारे और भी ऑप्शंस बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको इस बजट में हमने क्या एक्सपेक्टेशंस की थी और हमें क्या मिला है, इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। ये सारी वीडियोस मैं आपकी बात जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, एलआईसी के मैनेजमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इवन बजट के आने से पहले हमने बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस की थी। आपके लिए मैंने 36 एलआईसी के कॉम्बिनेशन बनाए, पोस्टर्स बनाए, प्लान डिटेल बनाए, सब कुछ मैंने आपको दिया है। आईआरडीए के जो लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं, मैं आपके लिए वो सारा वीडियो के तौर पर अपडेट आपको देते रहता हूँ। 14 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए जो जीवन समर्थ प्रोजेक्ट है, उसकी रियलिटी मैंने आपको बताया कि उसमें क्या है, क्या नहीं है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। बहुत सारा है, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ में एलआईसी ने टाई अप किया बैंक का इंश्योरेंस में। बीमा बाजार में क्या बदलाव होने वाले हैं और किस हिसाब से मैंने बोला कि खुशखबरी है और बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, तो इन सारी चीज़ों को जो है मैं डिस्कस करूंगा। पिछली वीडियोस में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, बट इसमें मैं 10 चीज़ों के ऊपर मैं एनालिसिस करूंगा कि हमने क्या एक्सपेक्टेशन की थी और मोदी जी ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने उनको में क्या दिया है और क्या नहीं दिया। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर्स की कम्युनिटी को इम्प्रूव करिए। देखिए, मैं आशावादी व्यक्ति हूँ, मैं निराशावादी व्यक्ति नहीं हूँ। आप भले ही कितने डिप्रेस हुए हों, भले ही कितने आप खुश हुए हों, हम मिली जुली बातें करते हैं। मतलब हम पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव के साथ साथ हम पॉजिटिविटी उसमें ढूंढ लेते हैं। तो अगर आप एक आशावादी व्यक्ति हैं तो ये वीडियो आपको बहुत कुछ देके जा सकती है। और मैं जानता हूं कि मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। मैं रात को 9 बजे एवरी सिंगल डे पिछले 50 दिनों से मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, और मैं 365 दिन तक आपको लगातार जो है डेली सेशंस करता रहूंगा। ये अपना मेरा कमिटमेंट है, आप सभी को पता है। तो मैं ऐसा कोई भी एडवाइजर नहीं देखना चाहता जो बहुत निराशावादी हो। अगर आप एक निराशावादी एडवाइजर हैं तो ये चैनल शायद आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, और अगर आप निराशावादी हैं तो हम आपको आशावादी बना के रखेंगे। आपको आपके बिजनेस में इंप्रूव कैसे आएगा, उसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा प्लान किया हुआ है। एवरी सिंगल डे मैं आपको नए नए आइडियाज़ दे रहा हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुँचाइए। ये आपके लिए भी फ़ायदे वाली चीज़ है और हमारे लिए सबके लिए फ़ायदे वाली चीज़ है। ठीक है, तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ वो चीज़ें जो कि इस बजट में हमारे लिए क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं शुरू कर रहा हूँ कि बीमा एजेंटों को इस बजट में क्या मिला, एजेंटों का भविष्य क्या होगा। बहुत सारा ढूंढने के बाद में मुझे सिर्फ एक चीज़ मिली इस बजट में जो मैं थोड़ा सा तसल्ली कर सकता हूँ। हालांकि बहुत बड़ी खुशी की बात वो भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो सेक्शन 94D के अंतर्गत जो हमारा टीडीएस कटता था, कमीशन इनकम में जो टीडीएस कटता था, वो कटता है 5%। ठीक है, अब ये कह रहे हैं, गवर्नमेंट ने ये बोला है कि वो हम काटेंगे मात्र 2%। तो 3% हम नहीं काटेंगे अपफ्रंट। आपको कमीशन के साथ में हमारा 3% टीडीएस जो एक्स्ट्रा कट रहा था वो हमें साथ में मिल जाएगा। बहुत सारे भाइयों ने पिछली वीडियो में मेरा कमेंट किया कि ये तो बकवास है, वो तो हम आईटीआर फाइल करके वापस लेके आ सकते थे। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये चीज़ बता दूं कि इस इंडिया में 14 लाख एलआईसी के एजेंट हैं और 14-15 लाख प्राइवेट के भी होंगे, तो टोटल मिला के 2.5 मिलियन एडवाइजर्स हैं। उसमें से 0.00001% एडवाइजर्स आईटीआर भरते हैं। अब आप सोचिए, अगर आपको अपफ्रंट 3% आपके कमीशन के साथ में मिल रहा है, तो ये एक सराहनीय कदम है। उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो आईटीआर भरते हैं। ठीक है, आपके लिए कुछ नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप वैसे भी आईटीआर भर के वापस लेके आने लेते हैं। लेकिन अगर आप आईटीआर नहीं भरते, आपका कमीशन छोटा है, आप आईटीआर नहीं फाइल करते हैं, तो आपके लिए फायदे वाली बात है। अब आपको 3% अपफ्रंट आपका जो टीडीएस है वो पहले ही गवर्नमेंट दे देगी, लेकिन 2% अभी भी काटेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसमें कई सारे लोगों ने मेरी ओपिनियन पे विरोध भी किया, जो कि आपका हक भी है। और इनकम टैक्स पर टीडीएस जो मैंने बोला कि 3% का फायदा हुआ है, कमीशन बढ़ा दिया, मैंने कमीशन बढ़ा दिया नहीं बोला, मैंने ये बोला कि 3% जो है अपफ्रंट आपको मिलेगा। ठीक है, और आपका तर्क ये था कि वो 3% हम आईटीआर भर के वापस ले सकते हैं। बिल्कुल मैं आपकी बात पर सहमत हूँ, इसमें कोई विरोधाभास है ही नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम हमें निराशावादी बातें नहीं करनी चाहिए।
मैं देख रहा था एलआईसी एजेंट्स कमेंट करके बहुत सारी ऐसी बातें बोल रहे हैं, मतलब उनको लगता है कि एलआईसी बहुत बड़ी विलन हो गई है, गवर्नमेंट बहुत बड़ी विलन हो गई है, बस ये हमें उखाड़ करके फेंकने के लिए आतुर है। ऐसा नहीं है दोस्तों। आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए, आप अपने स्किल सेट बढ़ाइए। देश दुनिया की कोई कंपनी आपको एग्जिट आपको नहीं बोलेगी, वो आपको सराखों में चूमेगी, आपको अवार्ड्स देगी, आपको ट्रॉफियां देंगी, आपको कमीशन देगी, फॉरेन टूर कराएगी, बहुत सारे बेनिफिट्स देगी। क्लब मेंबरशिप का फ़ायदा आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई पकी पकाई बातें या झूठे जो है आशाएं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। बट ये तो रहा एक चीज़, ठीक है। उसके बाद में एक और मिसकंसेप्शन मुझे लग रहा है इंश्योरेंस एडवाइजर्स के बीच में है। मुझे एक बात बताइए, क्या आप छोटे इंश्योरेंस एडवाइजर बनने के लिए इंश्योरेंस के बिजनेस में आए हो, या फिर आप एक बड़ा इंश्योरेंस करना चाहते हैं? क्या आप एलआईसी पॉलिसी सिर्फ इसलिए बेचना चाहते हो कि आप टैक्स प्लानिंग करना चाहते हो? टैक्स प्लानिंग इंश्योरेंस सेलिंग का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। और सेक्शन 80C के अंतर्गत में 1010D के अंतर्गत में अगर आप इनकम टैक्स में कोई एलआईसी पॉलिसी अगर आपकी बिकती भी है, अब ऐसा नहीं है कि वो बिकना ही बंद हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको कोई ये तर्क दे रहा है कि वो बिकना ही बंद हो जाएगी, तो ये गलत बात है। ऐसे निराशावादी बातें नहीं करनी चाहिए। जिसको एलआईसी पॉलिसी लेनी है वो लेके रहेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना बढ़िया एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरी बात, अब ये 80C जो है इनकम टैक्स का स्लैब है, जिसमें एलआईसी पॉलिसीज मार्च अप्रैल में ज़्यादा बिकती हैं ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप इस बिज़नेस में सक्सेस होना चाहते हैं, मोटा पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपको इस मिसकंसेप्शन से बाहर निकलना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने तो न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम में तो फ़र्क ही ख़त्म कर दिया और हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है आने वाले टाइम में। तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है। आप टैक्स से बाहर निकल के आइए। टैक्स बचाने के बहुत बतेरे तरीके और भी हैं, एलआईसी अकेली तरीका नहीं है। उसके अलावा प्रॉपर इंश्योरेंस प्रोटेक्शन की बात करिए, HLV की बात करिए, इनकम रिप्लेसमेंट की बात करिए, फ्यूचर इनकम रिप्लेसमेंट की बात करिए, एक्सपेंस रिप्लेसमेंट की बात करिए। मैंने बहुत सारी प्रेजेंटेशंस आपको बताई हैं, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि आप आशावादी बने, निराशावादी ना बने। अब मैं आपको 10 पॉइंट बताता हूँ जो एनालिसिस करके मुझे लगा है कि गवर्नमेंट को मैं 10 में से 0.5 नंबर दूंगा। एक नंबर भी पूरा नहीं दे रहा हूँ। ये भी आधा नंबर मैंने इसलिए दिया क्योंकि 3% गवर्नमेंट ने हमारा जो TDS काट रहे थे वो अपफ्रंट में देने का डिसीजन लिया, इसलिए मैंने आधा नंबर दिया है। और 9 नंबर क्यों काटे हैं, 9.5 नंबर क्यों काटे हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। जब लास्ट तक देखेंगे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी, वरना कोई भी आपको बेवकूफ़ बना सकता है, डरा सकता है, आपके अंदर डर पैदा कर सकता है कि इंश्योरेंस एजेंट्स का भविष्य खतरे में है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कितना स्वर्णिम भविष्य है आपका इस बिजनेस में, ठीक है। मुझे एलआईसी ने कोई पैसे नहीं दिए अच्छी सी बात करने के लिए। दिस इज माई होप, दिस इज माई बिलीफ। आप अगर मेरे ऑनलाइन यूट्यूब सेशंस को फॉलो करते हैं तो वहां पर आप मेरी मेहनत देखिए, मैं आपके लिए कितना सारा काम कर रहा हूँ। उसके बावजूद अगर आप निराश हो रहे हैं तो मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा निराश हों। और अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप निराश हों तो फिर आपकी चॉइस है, आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस, द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन हियर। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ठीक है। मैं अब आपको 10 पॉइंट बता रहा हूँ जिसमें एनालिसिस करके। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम बात करते हैं उस एनालिसिस की जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने 0.5 आउट ऑफ 10 नंबर क्यों दिए हैं गवर्नमेंट को इस बजट को। मैं सिर्फ ये एनालिसिस इंश्योरेंस फाइनेंशियल इस चीज़ को लेकर के कर रहा हूँ, ठीक है। हम कोई इसका एनालिसिस करने का अधिकार नहीं रखते हैं, हम कोई बहुत बड़े तुर्रम खान नहीं हैं, बट हम एक इंश्योरेंस एजेंट है, तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, उनमें गवर्नमेंट ने क्या दिया है हमें, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नंबर 1 फर्स्ट में जो मुझे लगता है आपको, अगर मैंने वीडियोज़ आप फॉलो करते हैं तो मैंने 10 एक्सपेक्टेशंस बताई थी। पहली एक्सपेक्टेशन थी रिड्यूस जीएसटी फ्रॉम हेल्थ इंश्योरेंस। 18% जीएसटी गवर्नमेंट चार्ज कर रही है। दिस इज एब्सोल्युटली क्राइम फॉर इंश्योरेंस कस्टमर्स इन इंडिया। हमें हमारे सेल्स में बहुत बड़ा इंपैक्ट डिप देखने को मिलता है जब उसे पता चलता है 18% वो जीएसटी दे रहा, वो भी इस सर्विस पे जहाँ पे वो क्लेम भी कई बार नहीं लेता है। तो गवर्नमेंट ने इस बारे में कोई प्लान नहीं किया, कोई हमें इसमें कोई राहत नहीं दी। तो दिस इज़ वेरी सैड कि गवर्नमेंट ने इस बारे में कोई नहीं सोचा हमारे बारे में। हमारे कस्टमर्स को आज भी आगे भी 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसके खामियाजा गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। 2047 में जो गवर्नमेंट का सपना है अब वो पूरा नहीं होगा। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। आप कितनी इंश्योरेंस कंपनियां लेके आ जाइए, जब तक ये जमीनी स्तर पर सुधार गवर्नमेंट नहीं करती है, इतना ज़्यादा टैक्स आम जनमानस से, फिर आप कहते हैं आप इंश्योरेंस लीजिए, वाह, नहीं हो पाएगा। रिड्यूस जीएसटी ऑन जनरल इंश्योरेंस, 18% जीएसटी ले रहे हैं आप, कोई प्लान नहीं है आपके पास में उसको कम करने के लिए, इसलिए हम आपके इसको समर्थन नहीं करते हैं। इंक्रीज लिमिट ऑफ 80D हमने बोला था एग्जेम्पशन एटलीस्ट 50,000 करिए, कुछ भी नहीं किया आपने इसमें। उसके बाद में हमने बोला था आयुष्मान भारत के कवर को एटलीस्ट 10 लाख रुपए कर दीजिए 5 लाख से, उसमें भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। हमने बोला प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो स्कीम है
PMJAY, उसके कवर को 5 लाख से 10 लाख किया जाए ताकि गांव देहात के लोगों को उसमें फ़ायदा हो। उसमें भी कोई काम नहीं किया गवर्नमेंट ने बजट में। इंक्रीज लिमिट ऑफ सेक्शन 80C, इसमें तो हमारे हाथ पांव काट दिए। जो व्यक्ति कोई 100 में से 5 लोग अगर इनकम टैक्स बचाने के लिए सेक्शन 80C के लिए पॉलिसी लेते थे तो शायद वो अब ना लें, और नहीं भी लेंगे तो फिर भी आपको घबराना नहीं है। बट इसमें LIC ने इसमें न्यू रेजिम को इतना पावरफुल बना दिया टैक्स के, जहां पर मजबूरी में बंदे को न्यू रेजिम में ही जाना पड़ेगा। ओल्ड रेजिम तो क्राइम हो जाएगा आने वाले दिनों में ठीक है, तो ये चीज़ है, मैं माइनस दे रहा हूँ, बट ये पॉइंट है जिसमें मुझे लगा कि छोटा सा ग्रीन टिक देना बनता है। सेक्शन 94D में जो 5 से 2% कर दिया TDS, अपफ्रंट 3% हमें दे रहे हैं, इसके लिए मैंने आधा नंबर गवर्नमेंट को दिया है। बाकी सारे पॉइंट में गवर्नमेंट का बजट मेरे इंश्योरेंस एनालिसिस में फेल है। रिमूव टैक्स फ्रॉम मैच्योरिटी, कुछ भी डिसीजन नहीं लिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, इसमें कोई डिसीजन लिया। स्टॉप प्राइवेटाइजेशन ऑफ PSUs, LIC को 3 साल का टाइम मिला है, 3 साल बाद फिर से LIC का एक बहुत बड़ा परसेंटेज प्राइवेट के हाथ में जाएगा। फ्रेंड्स, डोंट अपने आप को आप तैयार कर लीजिए कि आने वाले दिनों में आपको कैसे काम करना है। आपका स्वर्णिम भविष्य है, डोंट वरी। LIC फिर भी ग्रो करेगी, अभी भी ग्रो कर रही है, बाद में भी ग्रो करेगी। 25% तक डायल्यूशन LIC का होगा आने वाले भविष्य में, मैं आज आपको ये बता दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता तो। फिर भी LIC प्रॉफिट में रहेगी, फिर भी LIC में इन्वेस्टर्स पैसा कमाएंगे, LIC ग्रो करेगी। डिसाइड कर लीजिए आपको ग्रो करना है नहीं करना है LIC के साथ में। और अगर आपको ग्रो करना है तो मेरे लाइव सेशंस एवरी सिंगल डे आप अटेंड करिए, मैं आपको चैलेंज लिख करके देने के लिए तैयार हूँ। आपका बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, कितने भी चैलेंजेस आ जाएं हमारा बिजनेस बढ़ेगा। हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं, डोंट वरी, ठीक है, निराशावादी मत बनिए। यूनियन बजट 2024 में कंपोजिट लाइफ इंश्योरेंस, कंपोजिट इंश्योरेंस की लाइसेंस की बात हो रही थी, उसमें भी कोई जिक्र नहीं हुआ है। तो आई डोंट नो LIC हेल्थ इंश्योरेंस में कब आ पाएगी, मुझे इस बात पे थोड़ा सा डाउट है, और ये बहुत लंबा भी खिंच सकता है। अब जैसे जैसे अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा। सो दैट्स ऑल। इसीलिए मैंने फ्रेंड्स LIC को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बजट में बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइज़र दिए 10 में से 0.5 मार्क्स, और ये कम्प्लीटली गवर्नमेंट हमारे हिसाब से, इंश्योरेंस एडवाइज़र के हिसाब से एक तरीके से नाकाम रही है। बजट को लेके आने के लिए हमारे फेवरेबल बजट बनाने में नाकाम रही है। देश के लिए बहुत कुछ किया है, इसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। देश के लिए, किसानों के लिए और रोजगार के लिए बहुत सारे वादे हैं। अब वो वादे जुमले साबित होंगे या रियलिटी में वो लोग काम जमीनी स्तर पर उन पर काम होगा, वो तो आने वाला भविष्य बताएगा। बट फिर भी हम आशावादी हैं, क्योंकि हम इस बिज़नेस में हैं, और इस बिज़नेस में हमें कैसे ग्रो करना है ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी थर्ड पर्सन आपको सपोर्ट करने नहीं आएगा, ये मैं आपको और बता रहा हूँ। LIC को जाने या अनजाने में पॉलिसीज लाइव करनी पड़ेंगी ऑनलाइन में, आप उसको नहीं रोक सकते। LIC खुद नहीं रोक सकती। अगर LIC को स्टैंड आउट करना है कंपटीशन में प्राइवेट के साथ में, तो LIC को भी एडवांसमेंट लेके आना पड़ेगा। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम वो एडवांसमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप कंप्लेन करने के लिए बैठ जाइए, या तो फिर आप समय के हिसाब से अपडेट कर लीजिए खुद को, टेक्नोलॉजी में अपडेट कर लीजिए। जब आप टेक्नोलॉजी में अपडेट करेंगे तो आपके पास कमाने के बहुत तरीके होंगे, न सिर्फ LIC बल्कि और भी। LIC तो है ही, LIC तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देगी जो प्राइवेट नहीं दे सकती है। मैं आने वाले दिनों में इसके ऊपर फंडामेंटल कोर्स लॉन्च करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब सेशंस में बात करूंगा, तब आपको पता चलेगा LIC एजेंसी की पावर क्या है। ये ई बुक मैंने आपके लिए बनाया है 2.5 महीने लगा करके, यूज़ करिए इसको, नंबर ऑफ पॉलिसीज बढ़ाइए, नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ाइए। आप कोई डाउट्स हैं कॉल करिए, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इसको चेक कर सकते हैं। एवरी सिंगल डे रात को 9 से 10 आपके लिए काम कर रहा हूँ, आपके एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहा हूँ। फिर भी अगर आप निराशावादी बनने की तरफ जा रहे हैं तो आपको मेरे लाइव सेशंस का कोई फायदा नहीं होगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ योर माइंडसेट। आप अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करिए, उसको पॉजिटिव करिए। चैलेंजेस हर रोज आएंगे माय डियर फ्रेंड्स, ये मार्केट ही चैलेंजेस वाला है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, हताश, निराश, परेशान मत होइए, अपने बिजनेस में ग्रोथ के लिए सोचिए। कोई क्वेश्चंस हैं कमेंट करिए, मैं आंसर दूंगा। लाइव सेशंस में सवाल पूछे, मैं आंसर दूंगा। हमारे जो मेंटोर्स हैं, जो मेरे मेंटोर्स हैं, मैं उनसे आपके जवाब लेके आऊँगा। आप टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। लेकिन मैं कहना सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि आप निराशावादी भावना मत रखिए। एवरी सिंगल डे यूट्यूब पूल होता है रात को 12 बजे, आप कम्युनिटी सेक्शन में जाके उसमें पार्टिसिपेट करिए। कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं तो मुझसे पूछिए, मैं आंसर दूंगा उनके। फिर भी अगर मेरा पर्सनल नंबर चाहिए तो ये रहा, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत कुछ इंप्रूव होने वाला है, डोंट वरी। ये बजट हमारे लिए भले ही अच्छा साबित ना रहा, अगर ये देश के लिए अच्छा साबित होता है तो हमें इसकी खुशी मनानी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थैंक्स बोलना चाहिए, और LIC तो हमारे साथ में है ही, ठीक है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना बढ़िया काम करते हैं, ठीक है। आप वही
लो इनकम सेगमेंट में काम करेंगे, वही आप मुंह में पान चबा करके, गगन गुटका दिलबाग चबा करके लोगों के पास जाएंगे, चप्पल पहन के लोगों के पास जाएंगे, एक दो प्लान LIC को बेचेंगे, फिर कमीशन देने की बात करेंगे, तो आपका सुपड़ा साफ होना निश्चित है। आने वाले दिनों में मार्केट से गायब हो जाओगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ टेक्नोलॉजी का हेल्प लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बात करिए, अपना टारगेट सेगमेंट चेंज करिए। अगर आपको लग रहा है आपका बिजनेस नहीं चल रहा, स्ट्रेटेजी बनाइए, 1 साल की नहीं 5 साल का अपना फ्रेमवर्क तैयार करिए। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे कॉल करिए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और मेरे जैसे बहुत सारे रिस्पेक्टेड ट्रेनर्स आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, उनकी हेल्प लीजिए। लेकिन निराशावादी मत बनिए। ये मत सोचिए कि आप लुट चुके हैं। अगर आप लुट चुके हैं तो फिर आप सच में लुट जाएंगे। ठीक है, जिस दिन आपने ये सोच लिया कि आप लुट चुके हैं, आप बर्बाद हो चुके हैं, आप जिस दिन दिमाग से बर्बाद हो गए, आप उस दिन जिंदगी में भी बर्बाद हो जाएंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, 1% भी उम्मीद आपको नहीं खोनी है। ये मेरा कमिटमेंट है आपको। हम आपको 1% भी उम्मीद नहीं खोने देंगे। 365 दिन एवरी सिंगल डे आने का डिसीजन छोटा नहीं होता। ये मैं आपके लिए इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप डिमोटिवेट ना हो। आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जाएगा। मुझे नहीं आएगा तो लोगों से पूछ के दूंगा। क्यों निराश हो रहे हैं आप? ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और पॉजिटिविटी फैलाइए। ठीक है, पॉजिटिविटी फैलाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। बाय बाय।